जय हिंद दोस्तों। हमने आपको अगले लेक्चर में बताया था एलगी की हैबिटेट। एलगी कहाँ पाई जाती हैं और क्या कहाँ रहती हैं, मैंने ये सबको बता दिया था। अब हम इस लेक्चर में जानेंगे एलगी का स्ट्रक्चर, यानी कि एलगी का जो ढांचा होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसे वो उनके अंदर का होता है, सब कुछ वही आज हम जानेंगे। आइए हम देखते हैं। जो एलगी होती है इसे हम एल्गल सेल के नाम से भी जानते हैं। जो एल्गल सेल होता है यह यूकैरियोटिक होता है। ये कैसा होता है? यह यूकैरियोटिक होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक इसको हम कैरियन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। एंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में होते हैं न्यूक्लियस हो गया, जैसे आप लोग जानते ही हैं, इसको हम हिंदी में केंद्र कहते हैं, जो सेल को कंट्रोल करता है, जो सेंटर में रहता है उसी को हम कहते हैं। और सेकेंड है क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पत्तियों में। और थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और जो एल्गल सेल होता है उसमें अधिकतर जो होते हैं ये सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। इसमें सिंगल ही न्यूक्लियस होते हैं मोस्ट जो होते हैं। और जबकि कुछ ऐसे भी सेल हैं एल्गी के जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियस हैं। मल्टी का मतलब होता है मल्टी का मतलब होता है मेनी। मल्टी में मेनी, न्यूक्लिएटेड में न्यूक्लियस। आइए हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करके देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, एल्गी की ढांचा कैसी होती है, इसे हम एल्गल सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल होती हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस हो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल में पाए जाते हैं। एल्गल सेल जनरली जो होते हैं मैक्सिमम मोस्ट जो होते हैं अधिक अधिक रूप में, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही पाया जाता है। आल्दो जबकि सम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाई जाती हैं, मेनी न्यूक्लियस पाई जाती हैं, इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। आइए हम आपको अब डायग्राम में बताते हैं। फिगर में है न्यूक्लियस, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो न्यूक्लियस होता है ये सेल को कंट्रोल करता है। और जो यह हमारी सेल की सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपरी भाग जो है, इसे हम सेल वाल के नाम से जानते हैं। और यह डेड सेल होता है। आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा आपको, नॉन लिविंग सेल भी इसको कहते हैं। और जो सेल वाल के नीचे वाली परत होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए ये सेल वाल है, जो ये सबसे ऊपर, और जो इसके बाद है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको फर्स्ट मानिएगा और इसको आप सेकेंड मान लीजिए। ये परत से बात आपको कर रहा हूँ अभी मैं। फर्स्ट लेयर में होता है सेल वाल, सेकेंड में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के भी नाम से इसको हम जानते हैं। और आगे देखिए ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते होंगे, जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। सेल का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है। देखिए ये आपका न्यूक्लियस ही, अब जानते ही हैं, मैं बता दिया हूँ कि केंद्र किस केंद्र कहते हैं हिंदी में। और देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, जो ये है ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है,
जानते हैं आप लोग कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल हमारे पौधों की पत्तियों को हरा रखने का कार्य करता है। जो क्लोरोफिल होती है इसी के कारण हमारे पौधों में पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब जो मान लीजिए यह कोई प्लांट हो गया और यहाँ से सूर्य होगा। सूर्य से जो प्रकाश आता है पौधों को मिलता है, यह ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। इसका फूड बनता है यहाँ से भोजन। तो इसी को हम कहते हैं जो सनलाइट आती है। जो सनलाइट आती है सनलाइट का मतलब होता है सन। सन का मतलब सूर्य, लाइट माने प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी को हम सनलाइट कहते हैं। यानी यही होता है फोटोसिंथेसिस। इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कार्य कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में और या क्लोरोफिल में। इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन अगर मिल गया आपको क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल तो आप इस पर क्लिक मार सकते हैं, दोनों में से किसी पर भी कोई भी अगर आया हो तो। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स का मतलब होता है जो उस जो पत्तियों के फूड होते हैं उसी को हम स्टार्च ग्रेन्स कहते हैं। मतलब कि जैसे हमारा अनाज होता है उसी प्रकार इनके कम्प्लेक्स अनाज होते हैं जो ये अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम आपको इतना समझा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताएंगे। जय हिंद।